यदि आप कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, 15 साल बाद में आपको प्रमोट करके हेड कांस्टेबल बना दिया जाता था। उसके कांस्टेबल के 25 वर्ष बाद में आपको एएसआई यानी कि 1 स्टार बना दिया जाता था और कांस्टेबल के ही 35 वर्ष बाद में आपको एसआई यानी 2 स्टार बना दिया जाता था। और आप किसी भी प्रकार की आपने कोई तैयारी नहीं की या आप कोई एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो भी आपका कुछ वर्षों बाद प्रमोशन हो जाता है। एज ए कांस्टेबल आप भर्ती हुए हैं, 5 साल आपको अपनी सर्विस के हो गए हैं, तो आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल के एग्जाम के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद दिल्ली पुलिस में भर्ती होने पर आपके लिए क्या क्या बेनिफिट हुए, और अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के बाद में आपकी लाइफ किस हिसाब से चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होते हैं एज ए कांस्टेबल, तो 2 साल बाद में आप वहां पर परमानेंट हो जाते हैं। 2 साल तक आप वहां पर परमानेंट नहीं होते हैं, आप एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं। 2 साल बाद आप वहां पर परमानेंट हो जाते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल हो जाते हैं। अपनी भर्ती के 3 साल बाद में आप अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। यदि हम बात करें तो आपके लिए दिल्ली पुलिस एसआई की अगर हम बात करें, तो आप यदि कांस्टेबल भर्ती हुए हैं और 3 साल बाद दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम देते हैं, तो आपको 10% डायरेक्टली डिपार्टमेंटल पर्सनल को यहाँ पर छूट दी जाती है, या एक हिसाब से हम बात करें तो कोटा मिलता है 10% डिपार्टमेंटल सर्विस के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एज ए कांस्टेबल आप भर्ती हुए हैं, 5 साल आपको अपनी सर्विस के हो गए हैं, तो आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल के एग्जाम के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। हेड कांस्टेबल चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, AWO, TPO या वायरलेस ऑपरेटर हो, 5 साल बाद में आप उसके लिए यहाँ वैलिड हो जाते हैं, आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो कांस्टेबल की 5 साल सर्विस होने के बाद में B1 के एग्जाम, जिसे हेड कांस्टेबल की एग्जाम कहते हैं, के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कांस्टेबल भर्ती हुए हैं और आप किसी भी प्रकार की आपने कोई तैयारी नहीं की या आप कोई एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो भी आपका कुछ वर्षों बाद प्रमोशन हो जाता है। जैसे हम बात करें, पहले इस तरह होता था, यदि आप कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, 15 साल बाद में आपको प्रमोट करके हेड कांस्टेबल बना दिया जाता था। उसके कांस्टेबल के 25 वर्ष बाद में आपको एएसआई यानी कि 1 स्टार बना दिया जाता था, और कांस्टेबल के ही 35 वर्ष बाद में आपको एसआई यानी 2 स्टार बना दिया जाता था। लेकिन पिछले वर्ष से ही ये प्रमोशन की पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई है। ये पॉलिसी 10, 20, 30 पर आ गई है, यानी कि अगर आप कांस्टेबल भर्ती हुए हैं तो कांस्टेबल भर्ती रहते 10 वर्ष बाद में आप हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोट हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ कांस्टेबल रहते हुए 20 वर्ष बाद में आप एएसआई के लिए प्रमोट हो जाते हैं। देन 30 इयर्स बाद में आप एसआई के लिए यहाँ पर प्रमोट हो जाते हैं। तो 15, 25, 35 की ये पॉलिसी चेंज होकर 10, 20, 30 वर्ष पे यहाँ पर आ गई है। तो उसके अलावा हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ में अगर आपका हेड कांस्टेबल में प्रमोशन होता है तो वो 10 साल में होता है। 10 साल बाद में आपको डायरेक्टली ही हेड कांस्टेबल को जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी मिलना यहाँ पर शुरू हो जाती है, और 10 वर्ष के एंडिंग में या 11 वर्ष की शुरुआत में आप वो हेड कांस्टेबल का फीता यहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं। सेम ही रिपीटेशन एएसआई एंड एसआई में होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।